बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 18वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करने से 100 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। एक बार देवलोक में सुमेरु पर्वत पर देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अप्सराओं के नृत्य से आनंदित हो रहे थे। सभी और आनंद ही आनंद व्याप्त था। तभी एक तेज सवी चतुर्भुजा रूपधारी प्राणी के साथ 4 प्रसाद सभा में आए और इंद्र से बोले कि तू उठ और इसे बैठने दे। उनके यह वचन सुनकर इंद्र ने उसे प्रणाम किया और आसन छोड़कर खड़े हो गए। वह तेज सवी चतुर्भुजा रूपधारी प्राणी इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो गया। राजा इंद्र काफी विस्मित और आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, तुम तो अंतर्मयी हो, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इस चंद्रसेन किया है, जो इस इंद्रासन पर बैठने का अधिकारी प्राप्त हुआ है। बृहस्पति ने कहा कि इसका उत्तर तो तुम्हें भगवान नारायण ही दे सकते हैं। वह वचन सुनकर देवराज इंद्र, बृहस्पति आदि अन्य देवगण के साथ भगवान श्री नारायण के पास पहुंचे। सभी ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। देवराज इंद्र विनय नर्म स्वर में बोले कि हे भक्त उत्सल, आपके चरण प्रसादों ने एक चतुर्भुजा तेज सवी स्वरूप वाले प्राणी को लेकर इंद्रासन पर बैठा दिया है। हम नहीं जानते कि उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इस इंद्रासन पर बैठने का अधिकार मिल गया है। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान नारायण ने कहा कि हे देवराज, तुम अपने राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाओ। अब उस चतुर्भुजा रूपधारी के बारे में सुनो। उसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। वह नित्य स्नानादि से निवृत्त होकर गीता के 18वां अध्याय का पाठ करता रहा। उसके मन में भोग के प्रति तृष्णा थी। जब उसने अपने शरीर त्यागा था, तब मेरी ही आज्ञा से मेरे प्रसादों ने उसे तुम्हारे सिंहासन पर बिठा दिया था, ताकि वह कुछ समय तक इंद्र लोक को भोग सके। जब उसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो उसे मोक्ष प्रदान कर दो। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी करो और इंद्रलोक का सुख भोगो। कुछ समय तक इंद्रलोक का सुख भोग कर भगवान की कृपा के प्रभाववश वह वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, यह गीता के 18वें अध्याय का महात्म था जो अभी तुमने श्रवण किया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गर्भ गीता, श्री कृष्ण अर्जुन स्वाद। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है, सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, वह प्राणी जो गर्भ विषय आता है, सो किस दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब वह जन्मता तथा इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हुए? श्री भगवानु वाच, हे अर्जुन, वह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है, जो दुनिया से प्रीति करता है। वह पदार्थ
मैंने पाया है और आगे भी पाऊंगा। ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। वह 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ से दुख पाता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण जी, वह मन मस्त हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। वह काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वश में है और इन पांचों से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिससे से मन बस में हुए। भगवान वाच, हे अर्जुन, वह मन निश्चय ही हाथी के नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के बस में है और अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण, भगवान एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक वैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वह कौन है। भगवान वाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाते हैं और कौन पाप से नपुंसक होता है। बच्चों, ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनोगे और अमल करोगे तो बच्चों गीता का पूरा पूरा फल मिलेगा आपको। क्योंकि हम सुन तो लेते हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, तो उससे हमारा जीवन सफल नहीं होता और हमें जो ज्ञान भगवान देता है वो ज्ञान नहीं मिलती। बच्चों, तो आप अगर पढ़ो तो अमल भी करो कि किस पाप से स्त्री मरती है और किस पाप से पुत्र मरता है, कौन सा पाप इतना बड़ा होता है। इसमें सब कुछ बताया है। ध्यान से सुनो और अमल करो। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाते हैं और कौन पाप से नपुंसक होता है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। जो कर्ज लेके देता नहीं, उसकी स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत पचाए लेता है। और बच्चों, एक चीज और याद आ गया मुझे, आप ध्यान रखना कि जो कर्ज खा के पिछले जन्म में आता है और उसकी स्त्री मर जाती है, तो बच्चों इस जन्म में भी वो कर्ज खाता है। बेटी का खा लेगा, बहन का खा लेगा, दोस्त का खा लेगा, भाई का खा लेगा, कर्ज लेके देता नहीं। तो अब की पिछले जन्म का तो अब की रंडुआ बन के जिंदगी काट रहा है या दूसरी शादी कर लेता है, उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन ब्याहता तो ब्याहता होती है, पहले ही जो होती है वो ब्याहता है, वो धर्म पत्नी है। तो वो अगर ये पाप करे तो वो 7 जन्मों तक फिर उसका ऋण नहीं उतरता, चाहे कुछ भी कर ले। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत पचाए लेता है, उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जवाबी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़ा पाप है। बच्चों, कभी भी किसी से भी जबान मत करना कि मैं आपका कार्य कर दूंगा, और वो आपके भरोसे बैठ जाता है, वो किसी से पूछता नहीं है, जो कुछ भी उससे आपसे
कहा है और आपने कहा है कि मैं कर दूंगा। और जिस टाइम आन पड़े बच्चों, उस टाइम अगर साफ मुकर जाओ, उससे बड़ा पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। उससे नपुंसक होता है इंसान, क्योंकि वो भगवान उसकी पूरी जिंदगी, लाइफ पूरी उसकी खराब कर देता है। नपुंसक होता है, कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आए आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है, वह बड़ा पाप है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है? कौन पाप से गधे की देही पाता है? स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान वाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, जैसे कि कन्या की शादी करना, कन्या है हमारे पास, तो बच्चों अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो आप चंदा उगा लो या किसी से लेके आप शादी कर लो, ज्यादा नहीं तो कन्यादान तक सॉरी बच्चों, अगर ज्यादा नहीं तो बच्चों अपनी कन्या के हाथ पे 101 रुपए देके कन्यादान कर दो। कहीं कहीं मैंने ये देखने में आया है बच्चों कि लड़की बड़ी हो जाती है, लड़की का मोल कर लेते हैं, जैसे शादी करेंगे उससे पहले वो ये कह देते हैं कि हमारी शादी में 4 लाख लगेगा, आपको 4 लाख देना हो तो आप शादी करो। तो 4 लाख में बच्चों 1 लाख लगाता है, 3 लाख रख लेता है वो पिता या माँ या भाई, तो वो मोल की स्त्री कहाती है, वो ब्याहता नहीं कहाती, और उसका मोल उसके पिता ने लिया है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है? कौन पाप से गधे की देही पाता है? स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान वाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करता है, सुनना बच्चों, कन्या दान करता है और इस दान में मूल्य लेता है, वह दोषी है। वह मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो शराब पीता है उसको अब खूब पिए, शराब खूब पी ले, खूब अपने बच्चों को सताए, अपनी पत्नी को सताए, बच्चों को मारे पीटे, लेकिन जब उसका पिछला जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म तो करके आया है तो कि शराब पी रहे, और अगला जन्म जो होगा वो गधे का, टट्टू का होगा। इस दान में मूल्य लेते हैं वह दोषी हैं। वह मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं। जो झूठा गवाही देता है उसका जन्म स्त्री का होता है। हमने भी कभी झूठा पिछले जन्म में दिया होगा तो हम स्त्री हैं, जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं वह बिल्ली का जन्म पाते हैं। सो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्य को तुमने सोना दिया है, सो उन्होंने कौन पुण्य किया है? और कईयों को आपने हाथी घोड़े तथा रथ दिए हैं, सो उनका कौन पुण्य है? भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं, सो जो परमेश्वर को समर्पण करके और कन्या दान देता है उसका मोल नहीं लेता, तो उसको सोना चांदी हीरे मोती जवाहरत सभी कुछ उसको मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। वो पुरुष का जन्म, स्त्री हो चाहे कोई भी हो, कन्यादान कर रहा है तो वो पुरुष ही का जन्म मिलेगा उसको। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन पुण्य किए हैं? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, अन्न दान बहुत बड़ा दान होता है बच्चों।
अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर है, उसका वो सुंदर है। किसी किसी को देखना बच्चों, एक दफे देखोगे ना तो देखने का ही जी करता है, मन ही नहीं हटता उससे, जिए नहीं भरता, मन करता है देखता ही रहूं, देखती ही रहूं, देखता ही रहूं। तो उसका काया सुंदर है जिसने अन्न दान किया है, अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्वान है। जिन्होंने विद्या दान किया है बच्चों, जिन्होंने विद्या दान किया है, अनपढ़ गंवार को पढ़ाया है, वो विद्वान होते हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं बच्चों, भागवत गीता करते हैं, शिव पुराण करते हैं, संसार में इतने विद्वान हैं कि चलते हुए को बता देंगे कि हाँ ये इंसान ऐसा है। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है ना बच्चों, भगवान की कृपा तो अनंत होती। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वह पुत्रवान होते हैं। सेवा जरूर करना चाहिए, साधु संतों का सेवा पुरुष को जरूर करना चाहिए, स्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पुरुष को सेवा जरूर करना चाहिए, वो पुत्रवान होते हैं। किसी किसी के यहाँ देखना बच्चों की पुत्र की लाइन लगी हुई है और किसी के यहाँ एक पुत्र भी नहीं, कोई तड़प रहा है। ये तो संसार है। तो अगर अब आप करोगे तो अगले जन्म में, कहते हैं अगला जन्म किसने देखा है, अगला जन्म बच्चों आजकल यहीं पे है, स्वर्ग और नरक सारा चीज। सेवा करी है वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, सो ऐसा क्यों है। भगवान वाच, हे अर्जुन किसी का धन स्त्री सब, हे अर्जुन किसी का धन स्त्री सब नाश रूपी रूप हैं, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी राजपाट कौन से धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है। भगवान वाच, हे अर्जुन जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं, सो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी किसी को दे धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किए हैं। भगवान वाच, हे अर्जुन जिन्होंने गुप्त दान किए हैं उनका धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वह रोग से रहित होते हैं। जिसने किसी का कार्य संभारा है, जैसे कुछ आन पड़े और उसका कार्य संवार दिया है, और किसी का भगवान का जैसे कोई कार्य हो रहा है उसमें 5 ईंट के पैसे दे दिए हैं, तो वो बच्चों रोग रहित होता है। अर्जुन वाच, हे भगवान जी कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवान वाच, हे अर्जुन जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं, सो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वह कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी किन्हीं की देह में रक्त का विकार होता है, सो किस पाप से कोई दारिद्र होते हैं, किसी को खड़ंग वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं। कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन पाप से होती हैं। भगवान वाच, हे अर्जुन जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वह दारिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी तुम ब्रह्मा बच्चों, तो ये जो चीज बताया गया है ये सारा सच है,
इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं होती। जो भी होता है सच होता है बच्चों। तो आप जरूर से जरूर अमल करना और भक्ति के तरफ झुको। भक्ति है तो सब कुछ है, और भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और गीता का एक अध्याय रोज पढ़ा करो बच्चों। गीता का एक अध्याय जब तक जीवन है जब तक पढ़ो, खत्म हो जाए फिर चालू कर दो। 18 अध्याय होता है फिर चालू कर दो, फिर 18 अध्याय कर चालू। और 7 दफे 5 दफे जब हो जाते है कि गीता दान कर दो। माला, तुलसी का माला, गीता और खड़ाऊं और जो गौमुख होता है माला डाल के वो करते हैं, और गीता पुस्तक ये दान कर दो भगवान का। कभी आप ये होता है बच्चों, ये माखन मिश्री, इसका प्रसाद बांटो। देख लेना बच्चों, आप लोगों की हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।